हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी है साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का तो अपडेट मिलेगा ही, साथ ही साथ एग्जाम के लिए जो आपका अपडेट है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख के उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें जो है साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, बताइए। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें जो है साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छात्रियों, वह बन जाती है आपकी उपभाषा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं, किसी भाषा के ऐसे विशेष रूप को बोलते हैं जिसमें उस भाषा के बोलने वाले लोगों में एक भिन्न समुदाय प्रयोग करता है, ठीक है। वो भाषा को जो क्षेत्रीय भाषा भी कहा जाता है, क्लियर सभी को। तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है, तो आपकी उपभाषा बन जाती है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर, सही वर्तनी का चयन करना है यहाँ पे। ललायित, ललायित, ललायित होती है ना, ललायित, ललायित की वर्तनी ऑप्शन नंबर बी वाली आपकी शुद्ध हो जाएगी, ठीक है। ललायित सही वर्तनी वाला आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ठीक है। ललायित होना यानी कि उत्साहित होना। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर देखा जाएगा यहाँ पे प्रतिद्वंदिता, प्रतिद्वंदिता ऑप्शन नंबर डी वाली वर्तनी जो दी गई है आपकी शुद्ध, ठीक है। प्रतिद्वंदिता आपको दिखेगा नहीं, देखिए प्रतिद्वंदिता, ठीक है। इसकी वर्तनी जो दी गई है आपकी शुद्ध है साथियों। अगले क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। आपका है 54 नंबर, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा, तो अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों द खींची, द खींची ऑप्शन नंबर ए में आपका जो दिया गया आपका आइडेंस हो, ठीक है। शुद्ध वर्तनी है द खींची ही, इसका शुद्ध रूप आपका होता है दधीची, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी होगा दधीची, जो दिएगा आपका अशुद्ध दधीची होता है, दधीची, ठीक है। याज्ञवल्क्य की वर्तनी देख लीजिए शुद्ध है। निर्वृत्ति की वर्तनी भी शुद्ध है, घनिष्ठ की वर्तनी भी आपकी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका है 55 नंबर, निम्न में से कंठ ध्वनिया कौन सी है, तो क ख ग घ अंग, ये आपकी कंठ ध्वनिया है, ठीक है। कंठ अक्षर वे कहलाते हैं जो सीधे कंठ से निकलते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में जीभ को मुख से, जीभ को मुख के किसी भी भाग को छूने नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे क ख ग घ अंग। अगला क्वेश्चन है आपका है च छ ज झ इया, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, तो आपकी मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। नहीं, तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, सॉरी। मूर्धन्य तो ट ठ ड ढ होता है। च छ ज झ यहाँ आपकी तालव्य ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है। तालु की मदद से उच्चारित होने वाले व्यंजन आपके तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, जैसे कि आपके च छ ज झ इया। अगला क्वेश्चन आपका विशेषण, विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का सूचक सही विकल्प क्या होती है। विशेष विशेषण से निर्मित भाववाचक संख्या का सूचक सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा तो विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विशेषज्ञ वह जो किसी विषय का विशेष रूप से ज्ञाता हो या किसी काम वस्तु आदि को बहुत अच्छा जानकार हो, ठीक है। चलिए, तो विशेष का विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द आपका विशेषज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 58 नंबर, दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प सूचित करते हैं। दा क्रिया से बनी संज्ञा को कौन सा विकल्प आपका सूचित करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाता, ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। दा क्रिया से बनी संज्ञा को जो है दाता विकल्प सूचित करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे 59 59 नंबर, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द
का संज्ञा भेद क्या है? तो देखिए स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो स्वतंत्रता का आपका हो जाएगा साथियों भाववाचक संज्ञा शब्द। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता जो है भाववाचक संज्ञा है। जो शब्द किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराते हैं आपके भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 60 नंबर। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें आपकी सकर्मक क्रिया वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर जो है सीधे कर्म पर पड़ता है, आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 61 जिसने गड्ढा खोद जिसने गड्ढा खोदा वही गिरा। सॉरी, जिसने गड्ढा खोदा वही गिरा, तो वाक्य में सर्वनाम का प्रकार पहचानिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं वे आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिसने गड्ढा खोदा वही गिरा। ठीक है, तो जिसने का संबंध वही से है। अगला क्वेश्चन है, मैं यहाँ काम मैं यह काम आप ही कर लूंगा। प्रस्तुत वाक्य में सर्वनाम है। देखिए, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, आप ही बोल दिया तो आपका हो जाएगा साथियों निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निज का अर्थ होता है अपना। ठीक है, जिन संज्ञाओं जिन सर्वनामों का जो प्रयोग है कर्ता अपने खुद के लिए करता है वो आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 63 सर्वनाम किसे कहते हैं? तो सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर या उसके बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें आपका सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ये 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के आपके सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने देखिए सर्वनाम कितने प्रकार सर्वनाम के कितने भेद है? 6, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 है। कृष्ण ने गाना गाया। कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक क्या है? तो कृष्ण ने गाना गाया ना, तो कृष्ण ने तो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, कर्ता कारक है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी जो दिएगा आपका राइट आंसर। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है या हो रही है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह ने होता है। ठीक है, ने, कर्ता ने। अगला क्वेश्चन है 66 पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे तो देखिए पुल्लिंग शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे संविधान जो आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, पुल्लिंग जो है आपका संविधान शब्द हो जाएगा। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों के पीछे अ, त्व, आ, आओ आदि प्रत्यय आए वे आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, संविधान, तन, राम, बचपन, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द है। 67 निम्न में से तत्सम शब्द चुनिए। ठीक है, तत्सम शब्द हमको यहाँ पे चुनना है। तो देखिए तत्सम शब्द में क्या हो जाएगा? चतुष्पद। चतुष्पद आपका एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर। चतुष्पद यानी कि चार पैरों वाला या चौपाया या चौपद। ठीक है, ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों जो है प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है आपका तत्सम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे चतुष्पद जो है आपका एक तत्सम शब्द का। चार पैरों वाला, चौपाया, चौपद, ये सभी क्या है उसके तद्भव शब्द हो जाएंगे एक प्रकार से। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है? विदेशी तो अन्य देशों की भाषा से आए हुए शब्द आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर विदेशी शब्द देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी अमीर आपका एक विदेशी शब्द है। ठीक है, चलिए उष्ट, प्रिय, भक्त, ये सभी आपके देशज शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 69 पानी चमक। पानी चमक, ठीक है, दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है उसका दूसरा अर्थ। तो पानी का एक शब्द अर्थ आपका चमक दिया है, इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका दूसरा अर्थ अगर देखा जाएगा यहाँ पे इज्जत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इज्जत, जल, चमक, शस्त्र की धार, ये सभी क्या है आपके इसके अनेकाधिक शब्द है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए
अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। तो क्रय में है आपका विपरीतार्थक शब्द आपका हो जाएगा विक्रय। ठीक है, तो वी उपसर्ग लगाने से क्रय का अर्थ क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा विक्रय। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर, अर्पित शब्द ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। अर्पित, पित, पित, इत। तो इसमें आपका इत प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका एड्रेस है। इत आपका गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 72 नंबर, पित्रादेश में संधि कौन सी है। तो पित्रादेश, तो यहाँ पे अगर इसकी संधि करेंगे तो पितृधन आदेश। ठीक है, तो यहाँ पे अगर संधि देखने जाएंगे तो री के बाद आ आया है। ठीक है, तो इसका आपका क्या बन गया है, त्र बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी यड़ से संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ये आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 73, नयन शब्द नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए नयन का संधि विच्छेद होगा, देखिए ने धन अन हो जाएगा। ठीक है, ने धन अन ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका राइट आंसर। नयन का शुद्ध संधि आपका हो जाएगा ने धन अन, नयन। ठीक है, क्लियर है सभी को। ये आपका अयादेश और संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 74 नंबर, विसर्ग संधि निष्कर्म, निह धन कर्म ना निष्कर्म हो जाएगा। ठीक है, निह धन कर्म आपका निष्कर्म हो जाएगा। तो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 75 नंबर, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद का देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों तत्त धन लीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ठीक है, तल्लीन का तत्त धन लीन हो जाएगा आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है साथियों। ठीक है, क्लियर। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होगा। यही होप कि आपको क्लास जो है पसंद आई है। पसंद है तो क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें जो है कमेंट में फिर आए क्लास के बारे में, जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट में बताइएगा। अपना फीडबैक भी जो है कमेंट में डाल दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप लोग जाइएगा। ठीक है, तब आपसे मिलता है आपकी अगली क्लास है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।